7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो उस वक्त हमास के लड़ाके करीब 250 इजरायलियों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा लेकर चले गए थे। हालांकि इसके बाद समझौते के तहत 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही पीएम नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई पर ध्यान न देने का आरोप लगता आया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गाजा में कैद इजरायली बंधकों के लिए एक नई सुबह आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ साथ उसकी बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये बातचीत हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत हो रही है। और इसके बदले में हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा जो पिछले 15 महीने से गाजा में कैद में हैं। इसको लेकर कतर और मिस्र की मध्यस्थता में दोहा में बातचीत चल रही है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें बच्चे, महिलाएं और महिला सैनिक, बुजुर्ग और बीमार हैं। इजराइल का मानना है कि हमास जिन 33 बंधकों को रिहा करेगा उनमें से अधिकतर जीवित हैं, लेकिन कुछ बंधक मर चुके हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमास की कैद में कितने बंधक जीवित हैं और कितने मर चुके हैं, इसको लेकर उसे कोई जानकारी नहीं मिली है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अगर हमास के साथ पहले चरण का समझौता कामयाब रहा तो वो इसके 16वें दिन दूसरे चरण में बंधकों की रिहाई के लिए हमास से बातचीत करेंगे, जिसमें बचे हुए पुरुष, सैनिक और सेना में भर्ती लायक हुए युवाओं या पुरुषों की रिहाई पर बात होगी। इसके अलावा मृतक बंधकों के शवों की वापसी पर भी बात होगी। लेकिन इस सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि 251 बंधकों में से 94 बंधक अभी भी गाजा में हैं, जिनमें से 34 बंधकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बंधकों की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि 15 महीनों का लंबा इंतजार आखिर अब खत्म होने को है। अपने इसी बयान में बाइडेन ने आगे कहा कि जिस समझौते का मसौदा हमने तैयार किया उससे बंधकों की रिहाई होगी, युद्ध रुकेगा, इजराइल को सुरक्षा मिलेगी और अमेरिका को फिलिस्तीनियों के लिए मदद बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिन्होंने हमास द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध में बहुत कष्ट सहा है। आपको बता दें कि बाइडेन का कहना है कि हम एक समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, जो अमेरिका इजरायली प्रस्ताव की तर्ज पर तैयार किया गया है। बाइडेन का कहना है कि मैंने पब्लिक सर्विस में अपने कई वर्षों की सेवा से सीखा है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हमास और इजराइल पर युद्ध विराम समझौता करने का काफी दबाव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर उनकी व्हाइट हाउस में वापसी से पहले हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो वो मिडिल ईस्ट में तबाही ला देंगे।